जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज का जो सेट रहेगा वो हमारा जीसीसी सीजीएल और ये उत्पाद दोनों के लिए लाभदायक रहेगा। तो उसी का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 11वें नंबर का देखेंगे, है ना। इसके पहले हमने जो है 9 से 10 जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट हमने देख चुका है। उसका भी जो प्ले लिस्ट हमने जो बना दिया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए आज के इस जो सेट नंबर 11 को जो है विस्तार तरीके से जानते हैं झारखंड जीके के बारे में। तो ये जो टॉपिक है इसमें से जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर जो सवाल से शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल क्या है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या फिर उत्तर में? तो यहाँ पर गोलार्ध की बात किया जा रहा है, तो हमारा झारखंड राज्य जो है उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर अगर झारखंड राज्य की अक्षांशीय विस्तार की जो बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 21 डिग्री 58 मिनट, कितना 58 मिनट और फिर 10 सेकेंड जो है ये पश्चिमी सिंहभूम साइड से है, ठीक है ना। और अगर ये उत्तरी साइड की बात करें साहिबगंज से जो लिया जाता है, तो साहिबगंज साइड में कितना है? 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड है, ठीक है ना। यहाँ पर सही से लिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग आवाज़ से मतलब सुन के और याद रख सकते हैं। और देशांतरीय की जो विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, जो कि गढ़वा को जो टच करता है ये पश्चिम साइड। और पूर्व साइड की जो बात करें तो 87 डिग्री 57 मिनट जो है ये पाकुड़ साइड में टच करता है ना। तो सही आंसर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह बाह के बाद क्या है? बाह पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितना है? यानी जो मतलब साइड में, जैसे ये हमारा पठार हो गया, ठीक है। तो इसके जो ये साइड साइड क्षेत्र में जो बाह्य पठार हो गया और उसी में जो सबसे निम्न पठार है, सबसे निचले भाग, उसकी औसत ऊंचाई कितना है? तो उसकी औसत ऊंचाई की जो बात करें तो 300 से जो 450 मीटर है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये रांची और हजारीबाग पठार की अगर औसत ऊंचाई की जो बात किया जाए तो सबसे जो ऊंचली हिस्सा की, तो वो हमारा 600 मीटर हो जाएगा। कितना? 600 मीटर हमारा औसत ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। और ये समुद्र तल से नापा जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड का औसत वार्षिक जो तापमान होता है वो कितना? 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 23 डिग्री सेल्सियस? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर इसमें हम जो विस्तार तरीके से जो बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा की अगर जो पूछा जाए तो 140 सेंटीमीटर होता है ना। और अगर एमएम में जो बात किया जाए तो 1100 मिलीमीटर से लेकर 1100 mm टू जो 1400 mm के बीच रहता है ना। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो 25 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मतलब मानसून में जो कि वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मतलब मानसून से लगभग 80% जो है ये मतलब वर्षा होती है। और जो 20% जो उधर से लौटते हुए आता है उत्तर पूर्व से जो मानसून, उस समय जो 20% वर्षा होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। और अगर हम इसमें अगर जो बात करें कि सर्वाधिक जो है वर्षा वाला स्थान, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो वो कौन सा है? हमारा नेतरहाट है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। और नेतरहाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो ये सर्वाधिक ठंडा वाला भी स्थान की जो बात किया जाए तो वो हमारा नेतरहाट ही है। और सबसे कम जो वर्षा वाला अगर जो बात करें तो हमारे झारखंड राज्य का वो चाईबासा, क्या चीज़ है? चाईबासा का जो मैदानी क्षेत्र है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब हमारा इस सवाल का राइट आंसर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया था। अगला सवाल है कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है? 240, 60 या फिर 90 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दामोदर नदी की जो लंबाई हमारे झारखंड राज्य में वो 290 किलोमीटर है ना। और इस जो दामोदर नदी के ऊपर जो बांध की बात किया जाए तो कुल टोटल 8 बड़े बांध हैं, ठीक है ना। उसमें से एक जो है मतलब ये तो 8 अलग हो गया, और एक जो अवरोधक बांध है, और 6 जो है विद्युत ग्रह है, और फिर 3 जो है ये तापीय विद्युत ग्रह है। ये सभी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो सही आंसर हमारा 290 हो जाएगा। टोटल लंबाई की बात करें तो 592 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 592 किलोमीटर हो जाएगा दामोदर नदी की। कहीं कहीं 541 भी रहता है, तो आप लोग को ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर मानना होगा, है ना। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो अभी हमने बताया कि दामोदर नदी में तापीय विद्युत ग्रह की जो संख्या है वो कितना है? 3 है, ठीक है ना। वो कौन है? बोकारो, दुर्गा तापीय विद्युत ग्रह और चंद्रपुरा तापीय। तो राइट आंसर हमारा यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल पर हम चलें।
हाँ, तो ये रहा हमारा अगला सवाल कि सदनी घाघ जलप्रपात किस जो है नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, शंख, अजय या फिर कोनार नदी? कौन सी नदी पर है? तो ये जो है मतलब सदनी घाघ जलप्रपात ये गुमला जिले में, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है ना? तो ये गुमला जिला में है। और कौन से नदी पर है? तो ये शंख नदी पर है। और इसकी ऊंचाई की जो बात किया जाए तो 60 मीटर है। कितना? 60 मीटर। अगर फीट में बात किया जाए तो 200 फीट इसकी ऊंचाई। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और ये एक छोटा सा जो झरना है पिकनिक मनाने का ये स्थान है, ठीक है ना? चलिए, सही आंसर हमारा शंख नदी हो गया। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? तो देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जो बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2004 में। सबसे पहले ये आप लोग को याद रखना है ना। चलिए, और बात करें कि इसके तहत देखिए कन्यादान ये जो शादी से रिलेटेड है तो शादी कम से कम न्यूनतम कितना 18 वर्ष जो है माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 18 वर्ष से भी आप लोग ऑप्शन से भी राइट आंसर टिक कर सकते हैं। और कितना जो है राशि सहायता किया जाएगा? तो 30,000 है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल पर चले हम। तो हमारा अगला सवाल ये रहा कि राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? कौशल योजना, हुनर, झार कौशल या फिर स्किल? राइट आंसर कौशल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो आप लोग देखे होंगे DDU, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, एक सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं, DDUGKY, ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है इस नाम से आप लोग कहीं पर देखे होंगे, है ना। चलिए, सही आंसर हमारा कौशल हो जाएगा। अगला सवाल है कि ढाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह विद्रोह 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। यह विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था, बिल्कुल सही है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश जो सिंहभूम की ओर से हुआ था, ये तीनों कथन सत्य है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल पर चलें। ये रहा हमारा अगला सवाल कि सदानों का मुख्य भोजन जो क्या है? मक्का, गेहूं, चावल या फिर महुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर देंगे। तो देखिए, सदानों का जो मतलब मतलब ये आदिवासियों की तरह जो है ये मतलब ये सदान भी होते हैं, ठीक है ना। और इसका जो मतलब कि मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन जो है वो चावल ही होता है। तो राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? चावल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे, है ना। चलिए, बाकी जो है महुआ, मकई, दलहन ये सभी सारा चीज़ उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य के रूप से जैसे चावल हो गया, जैसे मतलब कि मेरा मुख्य भोजन की अगर जो बात किया जाए तो मतलब रोटी हो गया, हम ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वही होता है मुख्य भोजन, है ना। चलिए, अगला सवाल है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। हूल विद्रोह, जिसको संथाल विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। सफा हावड़ आंदोलन लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में, खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के। कौन सा गलत है? सत्य नहीं यहाँ बोला गया, यानी असत्य। तो असत्य हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो है सीधो कान्हो, ये जो हूल विद्रोह है ये संथाल विद्रोह के नाम से जो हम लोग जानते हैं, ये सीधो कान्हो के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी से लेकर 56 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। तो ये यहाँ पर तिलका मांझी की जगह पर आप लोग काट के क्या कर लीजिएगा? सीधो कान्हो, ठीक है ना। और सफा हाड़ और होड़ आंदोलन जो है ये 1870 ईस्वी में शुरुआत हुआ था लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में। बाकी खरवार आंदोलन की जो बात करें तो ये 1874 ईस्वी में शुरुआत हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। बाकी मुंडा विद्रोह, जिसको हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, तो ये 1895 ईस्वी में ये शुरुआत हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो आप लोगों ने चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देख लिया। तो सही आंसर यहाँ हूल विद्रोह, जो कि तिलका मांझी गलत हो जाएगा, यहाँ पर सीधो कान्हो रहता तो सही रहता, है ना। चलिए, अगला सवाल है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? जूएल लकड़ा, पॉल दिया, इग्नेस बेक या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव जो थे वो इग्नेस बेक थे, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर जो हम लोग करेंगे वो क्या हो जाएगा? इग्नेस बेक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष की जो बात किया जाए यहाँ पर, तो हमारा प्रथम मतलब कि अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा हमारा? जो बेनिफिस लकड़ा, यहाँ जूएल के जगह पर बेनिफिस लकड़ा कर लेंगे तो ये हमारा प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा। और ये जो है छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के मतलब कि महासचिव की बात की गई है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो ये आचार्य बिशप सेबरिन जो है, इन्हीं के द्वारा 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा का, ठीक है ना। और इसके महासचिव जो बने थे वो इग्नेस बेक, और अध्यक्ष जो बने थे वो थी क्या कहते हैं? बेनिफिस लकड़ा बने थे, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है? जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने थे। झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा सीट में जो 33 सीटें मिली थी, झारखंड पार्टी की प्रमुख विपक्षी दल के रूप में
उभरी थी। देखिए हमारा यहाँ पर जो है सही जो बोला जाए तो सही ये दोनों है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सही नहीं है, तो असत्य हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है यही असत्य है, क्योंकि जयपाल सिंह जो है नहीं बने थे। देखिए 1952 ईस्वी में, कब 1952 ईस्वी में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें से जो है झारखंड पार्टी भी जो है चुनाव लड़ी थी। उसमें से कुल टोटल कितना सीट जो है जीता था, तो कुल टोटल 33 सीट जो है मतलब जीत के, और सुशील कुमार बोगे जो थे वो बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने थे। कौन? सुशील कुमार बोगे। ये भी आप लोग को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुशील कुमार बोगे, ठीक है ना। चलिए, इसलिए यहाँ जयपाल सिंह ना रह के अगर सुशील कुमार बोगे रहता तो ये भी कथन हमारा सत्य रहता, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चले हम। तो हमारा अगला सवाल क्या है भाई साहब, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। हाँ, और ये जो झारखंड पार्टी आप लोग जो देख रहे हैं, इसकी स्थापना की जो बात किया जाए तो 1950 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में 1949 भी दे देता है, तो उस समय 1950 नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये दोनों में से एक ही रहेगा। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लेंगे। चलिए 14 नंबर सवाल हमारा क्या है कि सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो उस समय जो है ये सरदार आंदोलन का जो पहला चरण समाप्त हो रहा था, उस समय ये जो है बिरसा मुंडा 6 वर्ष के थे, ठीक है ना, तो सही आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। और इनका जो जन्म की बात करें तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ है, और इन्हीं के जो है जन्मदिन पर क्या चीज़ मनाया जाता है, तो हमारे झारखंड राज्य जो है अलग हुआ है वो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा। और इसकी अगर जो है कि माता की नाम की जो बात करें तो इनके माता का नाम कर्मी हाथू मुंडा है, ठीक है ना, कर्मी हाथू मुंडा है। और पिता की जो है मतलब कि नाम अगर पूछ दिया जाए तो पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा था। ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए इसके पहले वाला हमने सेशन लिया था लगभग आज से 6-7 महीना पहले, तो वहाँ पर ऑप्शन में कदमी मुंडा था, ठीक है ना। और आज भी अगर आप लोग जो है तो कोई भी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर कदमी मुंडा ही ज़्यादातर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसमें कमेंट में आके जो भर भर करें कि कदमी नहीं कर्मी होगा, कर्मी होगा, तो आप लोग को समझना भी चाहिए, है ना, कि वहाँ पर जो मिस प्रिंट हुआ है, तो इतना भी आप लोग को जो है मतलब समझ के चलना होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्न व्यक्तियों के उनके उपनाम से सुमेलित करें। एक साइड उपनाम दिया हुआ है, एक साइड व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो देखिए दिसोम गुरु जो है ये शिबू सोरेन जो जाने जाते थे, तो पहले दू हो जाएगा। फिर छोटा नागपुर केसरी जो है ये राम नारायण सिंह का जो उपनाम है, तो दू के बाद हमारा क्या हो जाएगा? एक। फिर आदि विद्रोही के नाम से जो तिलका मांझी जाने जाते थे, 4 हो जाएगा। मरांग गोम के जो जयपाल सिंह का उपनाम है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 2 1 4 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 1 4 3 कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन नंबर ये में ही, तो यही हमारा सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन सा है? चराई पर यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो चराई पर आश्रित जो जनजाति है वो मात्र खेरवार ही है, ठीक है ना, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खेरवार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुंडाओं में वधु मूल को किस नाम से जाना जाता है? गोनोंग टका, पोन या घोटुल, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वधु मूल को गोनोंग टका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो कुरी, क्या कुरी गोनोंग टका भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना। कहीं गोनोंग टका के जगह पर कुरी गोनोंग टका रहे तो ये भी कहा जाता है, मतलब वधु मूल को, है ना। चलिए उसके बाद अगर जो ये मुंडा जनजाति में अगर युवा ग्रह की जो बात किया जाए, क्या यहाँ पर युवा ग्रह रहता है, ठीक है ना, तो युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो कोड़वाह कहा जाता है। क्या चीज़? कोड़वाह कहा जाता है मुंडा जनजाति में। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और ये जो है मतलब कि इनकी ये मुंडा जनजाति की उप शाखाओं की जो है बात करें तो इसमें से कुल टोटल 13 उप शाखाएं पाई जाती है मुंडा जनजाति की, है ना, और ये छोटा नागपुर क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल ये रहा, झारखंड बजट 2020 से 21 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के तहत कितने एसटी बहुमूल्य गाँवों में निवास करने वाले 2.18 लाख परिवारों का सशक्तिकरण आजीविका संवर्धन किया जाएगा? ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो है ये जो किया जाएगा वो 1970 में किया गया था, ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1970 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लेंगे। और 1790 में जो ये एसटी बहुमूल्य गाँवों में निवास करने वाला कम से कम 2.18 लाख परिवारों को जो सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन जो है मतलब किया गया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर किया जाएगा लिख दिया गया है, तो आप लोग यहाँ सुधार लीजिएगा। राइट आंसर 1790 हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यपाल
राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तो जो राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य किया जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात किया जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार जो है 19 जनवरी 2009 को हमारे झारखंड राज्य में लगा हुआ था सबसे लंबे समय के लिए। उसके बाद जो है जून में, मतलब 1 जून 2010 को जो दूसरी बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और तीसरी बार जो है ये मतलब 18 जनवरी 2013 को अंतिम बार ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है ना, तो कुल टोटल 3 बार ये हमारे झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। इफेक्ट भी आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है कि चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कि यह कोयल नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही है भाई साहब। उसके बाद इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने कराया था। बिल्कुल सही है। और यह मेदिनीनगर में स्थित है। ठीक है ना, तो ये तीनों हमारा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लेंगे। अगला सवाल है, आप लोग जो उपरोक्त सभी कथन सही कर रहे हैं, आप लोग को आने वाले सवाल में जो है जरूर फंसाएंगे, है ना, आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में से कौन सा नहीं है? जादू पटिया चित्रकारी, सोहरा चित्रकारी या कोहबर चित्रकारी, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, इसमें से जो जादू पटिया चित्रकारी है और कोहबर चित्रकारी और सोहरा, ये सभी जो है मतलब झारखंड के चित्रकारी के रूप में ही जो है प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है ये चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में से कौन सा नहीं है? तो नहीं है यहाँ पर। वो जो है एक काम कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, नहीं को मिटा दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सभी जो है चित्रकला के रूप में जो प्रचलित है। और एक चीज़ और आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ये मतलब कोहबर चित्रकारा और सोहरा है। ठीक है ना, तो ये जो दोनों चित्रकारी है, इसको क्या चीज़ मिला है? तो इसको जो है 2020 में जीआई टैग मिला है। ठीक है ना, और ये जीआई टैग जो मिला है वो 2020 में मिला है। और जीआई टैग ये 10 सालों के लिए रहता है। ठीक है ना, तो 10 साल तक यानी 2030 तक ये दोनों का जीआई टैग जो है जारी रहेगा। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए, अगला सवाल है कि हैरो जो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक गीत है, कौन? हैरो। ठीक है ना, तो यह इन निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये धान की बुआई के समय गाए जाने वाला एक गीत है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल है हमारा कि कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं कि इनमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती। यह एक सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसके समाप्ति तक चलता है। तो ये तीनों कथन हमारा सत्य है। उपरोक्त सभी कथन हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल ये रहा कि युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य मंच झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि युवा सांस्कृतिक जो मंच है ये एक प्रकार का नाट्य मंच है। ठीक है ना, तो नाट्य मंच है, ये कहाँ पर है? तो ये जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। तो राइट आंसर पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना वर्ष की जो बात करें तो 1990 है। ठीक है ना, ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला हो जाता है। और क्षेत्रफल इसका 7224 वर्ग किलोमीटर है ना, ये फैक्ट आप लोग को याद रखना है। बाकी गढ़वा जिला का जो है स्थापना वर्ष बात करें तो ये 1991 में इसकी स्थापना हुई है। रांची की बात करें तो रांची 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। और चतरा की बात करें तो ये भी 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है ना, और ये चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वाला है। और सबसे जो छोटा क्षेत्रफल वाला जो जिला की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा ना, 1341 वर्ग किलोमीटर है। तो सही आंसर यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा है, संसदीय क्षेत्र में भी सबसे बड़ा है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़कर पूजा करते हैं? 2, 5, 7, 3? आप लोग बताएंगे कि आप लोग जो है ये मतलब जितने भी जो गर्ल्स सब जुड़े हुए हैं वो लोग बताएंगे कि आप लोग जब कर्म पूजा करते हैं तो कितने कर्मा वृक्ष की जो डालियां गाड़कर आप लोग जो पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो मात्र एक ही जो है वृक्ष का डालियां लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुंडा आदिवासी जनजाति के बारे में स्पेशली मेंशन कर दिया गया है ना, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लोग 2 डाली को जो गाड़ कर और
इसकी पूजा की जाती है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कि संथाली जो है जनजाति की भाषा संथाली है। संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं और संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होल लोगों की बोली कहते हैं। ये सभी कथन सत्य है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि असत्य यही है, संथाली भाषा के 3 रूप नहीं पाए जाते हैं। तो इसी को आप लोग मिटा लीजिएगा, है ना। चलिए, और इसके बारे में थोड़ा अगर विस्तार से जो है बात किया जाए संथाल जनजाति में, तो ये संथाली भाषा को 2004 में 8वीं अनुसूची, ये फैक्ट भी याद रखना कि 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के तहत इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा इसके साथ साथ और जो बोडो डोगरो ये संथाली और मतलब कि मैथिली, ये चारों भाषा एक साथ 2004 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। तो ये सभी फैक्ट आप लोग को याद रखते हुए चलना है ताकि अच्छा होगा। और संथाल के जो संस्थापक जो माने जाते हैं उनका नाम क्या है, लुगु बुरु, ठीक है ना। लुगु बुरु को ही संथाल के संस्थापक माने जाते हैं। और ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बोकारो से बिलोंग करते हैं ना। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहाँ से जो बिलोंग करते हैं। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलें। ये रहा हमारा अगला सवाल कि हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो साहर होरा के लेखक जो है वो कौन है। तो इसके जो लेखक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग को लेखक और पुस्तक के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो ये पोम्पो तथा जो साहर होरा के जो लेखक हैं वो लोकोबोद्रा हैं। सही आंसर आप लोग लोकोबोद्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग जानते हैं कि उधवा पक्षी विहार जो है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल पर बढ़ें। तो हमारा अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्तप्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। विलुप्त, आप लोग जो भेड़िया आजकल नहीं देखते होंगे, क्योंकि भेड़िया देखने को मिलता ही नहीं है ना। सबसे ज़्यादा मतलब ना के बराबर एक प्रकार से कहिए कि खत्म होने के कगार पर है। तो इसी वजह से इसी के संरक्षण के लिए एक अभयारण्य बनाया गया। वो कौन सा अभयारण्य है, तो महुआ डांड अभयारण्य ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है महुआ डांड अभयारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। और ये अभयारण्य की स्थापना जो हुआ है तो कब हुआ है, 1976 ईस्वी में हुआ। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये लातेहार में है ना, वहाँ पर है, लातेहार में है। चलिए, और गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना की जो बात किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध, हाँ, इसका भी स्थापना जो 1976 में हुआ है। और कोडरमा अगर अभयारण्य की जो बात किया जाए इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए, अगला सवाल है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन है, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम या धनबाद। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सही आंसर हमारा जो है सिंहभूम हो जाएगा। ये संसदीय निर्वाचन जो है सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और सबसे छोटा की बात किया जाए तो सबसे छोटा चतरा है, और जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। तो ये सभी फैक्ट आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। चतरा और गढ़वा दोनों 1991 ईस्वी में ही अलग हुआ है। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखते हुए चलना है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो हमारा अगला सवाल क्या है, बाकी हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रांची हमारे झारखंड राज्य की राजधानी है। अगला सवाल है, निम्न में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया है। एसपीजी मिशन ने, रोमन कैथोलिक मिशन या गोस्नर मिशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसपीजी मिशन। इसी के तहत जो है यहाँ पर बोला जा रहा है 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का जो है निर्माण किया गया है ना। और वो कौन कौन है 2 प्रकार के, तो जो एक दीवा पाठशाला हो गया और फिर जो दूसरा एक रात्रि पाठशाला हो गया। ये दोनों पाठशाला का निर्माण किया गया है एसपीजी मिशन के तहत। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जे का कब अस्तित्व में आया। 10 अक्टूबर 2001, 5 नवंबर 1999, 26 दिसंबर 2003 या 2 जून 2002। सही आंसर जो होगा वो हमारा 26 दिसंबर 2003। इसी समय जो है जैसे मतलब जिसके तहत आप लोग 10th और 12th का एग्जाम देते हैं, है ना। तो ये जो जैक जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है ये 26 दिसंबर 2003 को इसकी स्थापना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, देखिए, अगर इसके बारे में अच्छे तरीके से जो बात करें तो 7 फरवरी यानी 7/2/2003 को ही मतलब ये झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम में मतलब ये अधिनियम को लाया गया था। लेकिन 26/12 यानी 26 दिसंबर 2003 को इसको स्वीकृति दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। और फिर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जो अस्तित्व में आ गया, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो कौन है।
तो न्यूनतम वाला हमारा लोहरदगा हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई है ना। तो सही आंसर यहाँ पर लोहरदगा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला की बात किया जाए तो वो हमारा रांची हो जाएगा, रांची, ठीक है ना। यहाँ पर रांची नहीं लिखा है, अच्छा सही है। चलिए, तो रांची ही हो जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला। और उसकी स्थापना वर्ष की बात किया जाए तो 1899 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चतरा की बात किया जाए तो चतरा का हमारा कितना हो जाएगा, 1991 ना। बाकी कोडरमा का और ये क्या कहते हैं सिमडेगा का आप लोग को जो कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताना है। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि विजय नीलमणि खालको का संबंध एथलेटिक्स से है। बिल्कुल सही है भाई। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक हैं। ये तीनों कथन सत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही पूछा जाए तो 1, 2, 3 हमारा तीनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा कि सूची 1 को 2 के साथ सही मतलब सुमेलित कीजिए। तो चलिए सही जो है सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर सुनील कुजूर जो है ये हॉकी से संबंधित है। दीप सेन गुप्ता शतरंज से हैं, ये बेम जूडो से हैं, और ये सरबत जीता खांडा ये ताइक्वांडो से हैं। यानी 1, 2, 3, 4 सीधा सीधी हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ये में ही, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहाँ है, नेक्स्ट पेज पर है कि 26 मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सुखदेव सिंह को जो है बनाया गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा सुखदेव सिंह जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई इनमें से अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जो है बहा पर्व, टूसू पर्व या ए भी दोनों, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है राइट आंसर कर दिए होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी ना होके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्योंकि बाहा पर्व यानी जो बाहा पर्व, आप लोग यहाँ सही से लिख लीजिएगा, बाहा पर्व इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो सरहुल पर्व को राज्य में मनाया गया, इसका अन्य नाम जो है वो बाहा पर्व है ना। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लेंगे। बोले थे ना आप लोग को फंसाएंगे, फंस गए आप लोग। चलिए, अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी। 1,000, 1,500, 2,000 या 25,000। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। चलिए, तो हमारे यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 25,000। 25,000 रुपया देने की घोषणा किया गया था, है ना। चलिए, हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया, सम्राट, अशोक या आनंद। तो सही आंसर हमारा आनंद हो जाएगा, आनंद के नाम से रखा गया था, ठीक है ना। बाकी ये बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है, तो ये रांची में है और मांझी के पास में, ठीक है। चकला नामक स्थान है वहीं उसी साइड में है। और ये बिरसा जैविक उद्यान में जो हाथी का बच्चा लाया गया था उसका नाम आनंद रखा गया था। अगला सवाल है कि झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है, डैम क्षेत्र में, झील में, अभ्यारण्य में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि डैम और झील जो ये सभी चीज़ रहता है वहीं पर इको टूरिज्म की संभावना होती है। तो सही आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और सीजीएल का डेट आगे बढ़ गया है, तो आप लोग तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे। थोड़ा सा और समय मिल गया, और ये उत्पाद सिपाही का भी रनिंग होने वाला है, ठीक है ना। ये दुर्गा पूजा के आसपास यानी अक्टूबर के आसपास होने वाला है। तो आप लोग अभी से ही दौड़ को शुरू कर देंगे, धीरे धीरे अच्छे तरीके से तैयारी करने लगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।